हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। और जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है, जब प्रकृति शांत होकर भीतर से ऊर्जा से भरी होती है, जब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां पृथ्वी के सबसे करीब होती है, तब आता है दिव्य अवसर वैशाख पूर्णिमा का, जो केवल एक तिथि नहीं है, ऊर्जा का द्वार है। ये वही पावन दिन है जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबे को फाड़कर आधे नर और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था। वहीं दूसरी ओर झलकती है शांति, करुणा और ज्ञान की ज्योति भगवान बुद्ध की मूर्ति। दो विपरीत प्रतीत होने वाली शक्तियां, पर वास्तव में एक ही सत्य के दो स्वरूप हैं। एक जो अधर्म का नाश करता है, दूसरा जो अज्ञान का अंत करता है। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे इस एक ही दिन में छिपा है रक्षा भी और मुक्ति भी। सतयुग के अंत में जब ऐसा समय आया, अधर्म अपनी चरम पर था। असुर राजा हिरण्यकश्यप, जिसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया, उसने आदेश दिया, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी घर में जन्मा एक ऐसा बालक प्रहलाद, छोटा सा, जिसके हृदय में नारायण की अटूट भक्ति थी। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन भक्ति कहाँ डरती है। फिर शुरू हुआ अत्याचार। कभी विष दिया, कभी हाथियों से कुचलने की कोशिश की, कभी आग में बिठाया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में भी है? तब प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी। और तभी एक गूंजती हुई गर्जना से धरती कांप उठी, खंबा फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न आदि मनुष्य न पूर्ण सिंह, एक ऐसा रूप जो किसी नियम से बंधा नहीं था। संध्या का समय था, न दिन न रात। दरवाजे की चौखट पर न अंदर न बाहर, अपनी नखों से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। और वही उसी क्षण अधर्म का अंत हुआ। तो दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार बढ़ेगा, अहंकार अपनी सीमाएं लांघने लगेगा, तब तब परम तत्व किसी न किसी रूप में अवतरित अवश्य होंगे। और केवल अधर्म का विनाश नहीं है, बल्कि एक भक्त की अडिग विश्वास की भी जीत होती है। दोस्तों, अद्भुत पूर्णिमा है और इसकी रात बेहद प्रभावशाली होती है। और इस रात में अगर पूरी श्रद्धा के साथ आप कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो ना केवल गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, बल्कि आपके जीवन में आ रही मुश्किलें भी दूर हो जाती है। इसी दिन हजारों सालों के बाद एक और महान आत्मा ने भी जन्म लिया, जिन्होंने संसार को शांति का मार्ग दिखाया। और वो थे भगवान बुद्ध, एक राजकुमार जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा था। जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा तो सब त्याग दिया। वर्षों की तपस्या, गहन ध्यान और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान उन्होंने सिखाया, न क्रोध न हिंसा, केवल करुणा, केवल मध्यम मार्ग। और इसी प्रतिदिन आपको व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन विशेष रूप से तीर्थों में स्नान करने का विधान बताया गया है। स्नान करके सफ़ेद, लाल, पीले वस्त्र धारण करें, नीले काले वस्त्र धारण ना करें। और एक तांबे के पात्र में अगर आपके पास भगवान विष्णु की या आपके पास नरसिंह देव की मूर्ति आदि है, लक्ष्मी माता की प्रतिमा के साथ स्थापित कर पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल या फिर सिर्फ शुद्ध जल से आप अभिषेक करें। उन्हें लाल या सुनहरे रंग के पीताम्बर अत्यंत प्रिय हैं, उसका श्रृंगार करें, रक्त चंदन लगाएं। क्रोध को शांत, नरसिंह देव क्रोध में होते हैं, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए आज उनके माथे पर शीतल चंदन लगाना चाहिए। विशेष रूप से रक्त चंदन हो तो रक्त चंदन लगाइए। और लाल रंग के पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है, जैसे गुड़हल, लाल गुलाब, गेंदे के फूल आदि आपको अर्पित करने चाहिए। और एक गाय के घी का चौमुखा दिया या 4 बाती का दीपक जलाना चाहिए।
ठंडी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं अब भगवान को, तो दही, गुड़, पानक, आज के दिन पानक यानी शरबत का भोग लगाया जाता है। यूट्यूब पर आप वीडियोस देख सकते हैं किस प्रकार से पानक बनाया जाता है। गुड़, काली मिर्च आदि डाल करके, सौंठ आदि डाल करके, थोड़ा नींबू आदि डाल करके आप बना सकते हैं। और साथ ही भुने हुए चने और फल अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु के अवतार हैं तो तुलसी दल भोग में अवश्य रखें, नहीं तो पूजा अधूरी रहती है। और आज की रात आप सभी को 11 पीली कौड़ियाँ, लक्ष्मी सिद्ध कौड़ियों को सिद्ध करवा करके 1.25 लाख लक्ष्मी और 11 लाख नरसिंह के मंत्रों से अभिमंत्रित करके घर के मुख्य द्वार पर बांधने अवश्य चाहिए। इससे एक तो माता लक्ष्मी बड़ी तेजी से अट्रैक्ट होती है, लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है आपके घर पे। और अगर आप इनको तिजोरी में, पूजा स्थल पे रख देते, किसी चांदी की कटोरी में या पीले कपड़े में बांध करके, तो ये बहुत चमत्कारी हो जाती है। वहीं नकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको अपने घर के द्वार पर इसे पीली कौड़ियों को आप चाहें तो गोमती चक्र के साथ भी बांध सकते हैं, या ऐसे ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करेगी और सभी कलेशों का नाश होता है। आज के दिन आपको भगवान विष्णु या भगवान नरसिंह की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का एक बड़ा चौमुखा दिया भी जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़े से काले तिल डालें और उनको ध्यान रखें, थोड़े से लाल पुष्प अर्पित करें और साबुत मूंग अगर आपके पास है घर पे तो वो थोड़े से भोग के रूप में रखें और अभिमन्यु दिखाएं, यानी कि नीम की पत्तियों का धुआं दिखाना चाहिए और भगवान को स्पर्श करा करके पूरे घर में इस धुएं को घुमाना चाहिए। आधी रात के समय आपको इसके बाद काले हकीक की माला अगर आपके पास है तो नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे असाध्य जो शत्रु हैं, असाध्य रोग हैं, इनका भी नाश होता है। ओम नर 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 नरसिंहाय नमः इस मंत्र का जाप करें और इस उपाय को करने से शत्रुओं के बुरे इरादों से बचाव होता है। आज के दिन जो आप दाल रखेंगे, मूंग रखेंगे, उसको आपको किसी गाय को खिला देना चाहिए और या फिर बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय भी प्राप्त होती है। एक नरसिंह कवच भी आप अभिमंत्रित करके श्रौम का उसके ऊपर जाप करें और नरसिंह भगवान के चरणों में सिंदूर अर्पित कर आज के दिन गले में धारण करना चाहिए। 11 लाख जाप का विधान आता है, इसको जाप करके आप धारण करें नरसिंह कवच को, तो इससे तंत्र मंत्र की बाधाएं दूर होती हैं, शत्रु स्तंभन होता है। यदि कोई बिना कारण शत्रु आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आज के दिन पीली सरसों को भी आप अभिमंत्रित करके शत्रु की दिशा में फेंकेंगे श्रौम का जाप करके, तो उससे अनिष्ट करने का विचार उसका समाप्त हो जाता है। दोस्तों आज के दिन आपको काली मिर्च के दानों का भी उपाय करना चाहिए। एक कटोरी में 7 काली मिर्च ले लीजिए, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नरसिंह देव का ध्यान करके उनके चरणों में रख दीजिए और फिर श्रौम का आपको 27 बार जाप करना है और फिर घर के चारों कोनों में इसको फेंक देना है। आप देखेंगे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और इस दिन भगवान नरसिंह को ठंडा जल, चंदन, दही, सत्तू ये अर्पित करना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ परंपरा नहीं होती है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर के जो क्रोध होते हैं, हमारे भीतर में जो अहंकार पनपने लगता है, इसकी तपन शांत होती है। दोस्तों बैसाख पूर्णिमा है तो आपको आज के दिन प्याऊ लगवाना, राहगीरों को मीठा जल पिलवाना अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। और विशेष रूप से तो अभी केदारनाथ में अचूक भंडारा, अखंड भंडारा चल रहा है, कंबल दान आदि चल रहे हैं। तो जो लोग भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी दान दक्षिणा करके या फिर आप आश्रम से पता करके आप उन नंबरों पर दान कर सकते हैं, अपने निमित्त पूजा करवा सकते हैं। और भगवान नरसिंह का अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि कण कण में यानी खंबे में भी व्याप्त है। वे उग्र हैं उनके लिए जो अन्यायी हैं और भद्र हैं यानी कल्याणकारी हैं उनके लिए जो शरणागत हैं। तो यदि आपके भीतर भी भक्त प्रहलाद जैसे शरणागत होने की शक्ति भक्ति है तो भगवान नरसिंह देव आज आपकी भी रक्षा के लिए हर खंबे को चीरकर प्रकट हो जाएंगे। बस सच्चे मन से आपको प्रभु को पुकारना होता है और पूर्णिमा जैसी शीतलता और ज्ञान का प्रकाश भगवान बुद्ध की कृपा से आपके जीवन में अवश्य फैलता है। दोस्तों हिरण्यकश्यप यानी कि अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं, इनको आज के दिन सौगंध खाइए कि इनको आप समाप्त करेंगे और प्रहलाद और भगवान बुद्ध जैसी सरलता को अपने जीवन में अपनाएंगे।
ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। इस मंत्र को अपने जीवन का की बना लीजिए। आप देखिए, विश्वास रखिए, सच्चे मन से पुकारिए, जय नरसिंह देव की, आपकी रक्षा अवश्य होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। नरसिंह देव, भगवान बुद्ध और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी आपकी रक्षा करे, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे। और आज के दिन लक्ष्मी कौड़ियों का उपाय अवश्य करें, चौमुखे दिए का उपाय अवश्य करें, और हो सके तो नरसिंह कवच सिद्ध करवाकर धारण अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभू केदारनाथ।